राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 17/11/1993 वृंदावन को हुआ। सबको ही यह अनुभव है कि मैं हूं। सब अपने अपने अनुभव कीजिए कि एक मैं हूं। ये अपने को एक मतलब तत्व दिखेगा इसमें। इसमें एक तत्व है और एक अतत्व है। मैं हूं, मैं हूं, ये दो अक्षर हैं। दो अक्षर मैं हूं। इसमें हूं तो एक रहता है और मैं के साथ में ये बदलते हुए का अनुभव होता है। हूं तो एक रहता है और मैं के साथ में यह मैं बदलता हुआ अनुभव होता है। जैसे मैं बालक हूं, फिर बदल गया तो कहता है कि मैं जवान हूं, तो मैं बूढ़ा हूं, फिर मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनजान हूं, मैं अपढ़ हूं, मैं जानकार हूं। ये मैं के साथ लगता है ना, इसमें हूं एक रहा और मैं बालक, बालक बदल गया, जवान, बूढ़ा, ये बदलता ही बदलता रहा। पर इसमें मैं तो बदला पर हूं नहीं बदला। हूं एक रहता है। मनुष्यों में भी नहीं, पशु पक्षियों में भी हूं रहता है। वे इसका अनुभव नहीं कर सकते जैसे मनुष्य अनुभव करता है, जैसे अभी हम अनुभव कर रहे हैं। परंतु उसके होता है अहम, उसमें होता है अहम। आपस में लड़ाई होती है उनकी, और उनमें भी पशु पक्षियों में अहम होता है, उस अहम में पक्षपात होता है। उसमें भी क्या है, मैं हूं ऐसा रहता है। तो वे ऐसे स्पष्ट नहीं जानते, ऐसे स्पष्ट नहीं जानते मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं गधा हूं, ऐसा नहीं जानते। परंतु मैं में तो भेद है, पर हूं में भेद नहीं है। मैं में भेद है पर हूं में भेद कहाँ है बताओ। मैं धनी हूं, फिर कहा कि मैं निर्धन हूं, बदल गया ना। मैं धनी, अब कहते हैं मैं निर्धन। हूं तो वही रहा। तो धन और निर्धन में भेद है, पर हूं में धनी निर्धन नहीं है। जिस सत्ता से हमें निर्धनपना दिख रहा है और धनीपना दिख रहा है, उस सत्ता में भेद नहीं है। ये दोनों को प्रकाशित कर रही है। धनीपना था, अब निर्धनपना है। इन दोनों को प्रकाश करने वाला सत्ता है, वो हूं है। खूब विचार करेंगे तो मैं ये संसार का अंश और हूं है ये परमात्मा का अंश। ये आपको स्पष्ट स्पष्ट अनुभव होगा 100%। परमात्मा है वो निरंतर है, ज्यों के त्यों रहते हैं। इनको प्रकाशित करते हैं ना। धनवत्ता को भी प्रकाशित किया, बालक पने से जवानी पने को भी देखा, वृद्धावस्था को भी कोई निरंतर देख रहा है। तो देखने वाला ही तो हूं हुआ। हूं, हूं क्यों हुआ कि मैं के कारण हुआ। अगर हम मैं को नहीं पकड़े, बालकपन तो एक हमारा कार्य नहीं है ना, बालकपन प्रकृति का कार्य है। तो मैं को नहीं पकड़े तो है ही रहेगा, हूं नहीं रहेगा। फिर बदलता है, वो प्रकृति बदलती है। प्रकृति तो हरदम ही बदलती है, क्रियाशील है। प्रकृति तो बिना बदले रह ही नहीं सकती। जिस शरीर है, ये शरीर जिस जो के लेके हम इसको चलते हैं ना, ये शरीर है ना, ये शरीर है, ये बदलना ही बदलना है केवल, इसमें रहना ही नहीं है। रहता ही नहीं, हरदम क्रिया ही क्रिया, क्रिया ही क्रिया होती रहती है, बड़ी जोर से होती है। तो चेतन तत्व है, क्या है चेतन तत्व है, पुरुष है, वो कभी बदलता ही नहीं। चेतन तत्व पुरुष है, वो कभी बदलता ही नहीं। स्वतः शांत एक रूप रहते हैं हम सब। उसमें यह वह तू मैं ये सब नहीं है। कोई एक शरीर में, इस शरीर में हम मतलब है कि नहीं है हम कहीं भी। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। अनादि है दोनों ही, प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। प्रकृति प्रवाह रूप से अनादि है और परमात्मा तत्व
अपरिवर्तनशील से अनादि है। इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है प्रकृति में, और इसमें अपरिवर्तनशील है ये हम स्वयं। ये फर्क है इन दोनों, अनादि होते हुए भी। तो इनमें तो परिपूर्ण जितना होता है ना, परिवर्तन होता है ना, जितना परिवर्तन सब प्रकृति में होता है। अहम है, ये प्रकृति का अंश है। मैं करते हैं, ये प्रकृति का अंश है। ये बदलता है। प्रकृति में यह है कि हम प्रकृति के साथ संबंध मानते हैं, तो प्रकृति अपने को उस हिसाब से घुमाती फिरती रहती है। क्यों? इसमें शक्ति तो है नहीं। इसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जैसे ठहरने वाली शक्ति नहीं है। तो हम इसके साथ में इसको संबंध मान लेते हैं, है परमात्मा की है प्रकृति, और संबंध मान लेते हैं, तो आपको कितना आग दे देगी ये आपके अपने कर्मों के अनुसार काम चलाती रहेगी। तो ये प्रकृति का अंश है ना, और ये अहम जो सत्ता है, ध्यान दीजिए, वो सत्ता परमात्मा का स्वरूप है। ये बहुत खास बात। अब परमात्मा का स्वरूप है, और स्वरूप क्यों कहा गया है कि वास्तव में परमात्मा ही है ये साक्षात, पर इसके प्रकृति के अंश को पकड़ने से अंश नाम हुआ है। अंश नाम है नहीं इसका। तो ममई वांशो, अंश पर तो प्रकृति के अंश को नहीं पकड़े तो अंश नाम नहीं रहेगा हमारा। एक सत्ता एक जो एकदम एकता रहेगी हमारी, परमात्मा की अभिन्नता है। वस्तु जितनी है उस वस्तुओं में, सब में है पणा, सब में है एक। और इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने तीन भेद कर दिए। क्या किसमें गया कि सत्ता के अंदर तीन भेद नहीं है, कर दिए। तो ये तीन भेद तो प्रकृति में है। तीन भेद हो जाते हैं काल में, समय में तीन भेद होते हैं, और सत्ता में भेद नहीं होते हैं। ऐसे कहते हैं कि पहले ही सत्ता थी हमारी, अब भी सत्ता है हमारी, और आगे भी सत्ता हमारी रहेगी। तो ये पहले थी नहीं लगती है सत्ता में। सत्ता में है स्वरूप अपना लगता है, और आगे रहेगी। ये सत्ता है, सत्ता में तीन भेद नहीं हुए। ऐसा नहीं है, सत्ता तो एक ही रही। जो थी ना, पहले सत्ता थी, ऐसा नहीं, थी नहीं लगती है इसमें, वो की वो ही है। हमारे काल भेद के कारण ये हम कहते हैं, वहां काल भेद है ही नहीं सत्ता में। सत्ता में न भविष्य काल है, न वर्तमान है, न भूतकाल है, वो तो एक ही रूप से है। वस्तुओं में स्थावर जंगम ये जितने भी है ना, चलने फिरने वाले, पहाड़, नदी, आकाश, ये सब जड़, ये इसमें भेद रहता है। पशु पक्षी, मनुष्य में, वृक्ष में भेद रहता है, परंतु है में भेद नहीं है। उसमें स्थिति सबकी स्वाभाविक है। देखिए, ये बहुत ऊंची बात है ये, कि उसमें हमारी स्थिति अभी स्वाभाविक है। ये कितनी बड़ी है। और ये सब की सत्ता आपकी है। आप सबकी सत्ता है ना, एक है। होनापन तो इन व्यक्तियों में, पदार्थों में, सब में होनापन है। जैसे हम कहते हैं कि ये खंबा है, ये पंडाल है, ये पंखा है। तो सत्ता क्या है पना मौजूद है सब जगह। आकाश है, आकाश तो बहुत व्यापक है इसमें। तो ये सत्ता है पना किसका है? ये परमात्मा का है। देखिए, हमारा ये शरीर से लेकर के शरीर में जन्म और मरण होता है, संयोग और वियोग होता है, आना और जाना होता है, चलना, उठना, फिरना, बैठना, देखना, सुनना, सूंघना, ये सब होता है। परंतु है में फर्क नहीं पड़ता, न वहां ये सब चीजें नहीं है। तो आप सोते हो तो वह है वैसा का वैसा है, आपका सत्ता रूप से रहते हैं विद्यमान। उठते हैं तो है रूप रहता है, बैठते हैं तो है रूप रहता है, चलते हैं तो है, लेटते हैं तो है, सोते हैं तो है। तो है रूप व्यापक है। और है रूप कहाँ है? कि सब में परिपूर्ण है, अपनी वास्तविक स्थिति है, अपना जीवन है। ये अपना जीवन नहीं है, ये अवस्थाएं बदलती है। इन बदलने वाले को देखने वाले आप हैं, आप बदलने वाले नहीं है।
आपकी कोई जाति, धर्म, कोई नाम, रूप, ये कुछ नहीं है आपका। आपने बालकपन, जवानी, अपना होनापन, ये तो बदली, बालक, जवानी, होनापन, अपना होनापन नहीं बदला। धनवता, निर्धनता अधिक बदली, पर अपना होनापन नहीं बदला। ऐसे संसार परिवर्तन होता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, आता है, जाता है, संयोग होता है, वियोग होता है। और ये अनेक होंगे, परंतु सत्ता इनमें सब में होगी। आना जाना होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, ये अनेक होते हैं, अनेक होते हैं, परंतु सत्ता है उनमें न भविष्य है, न भूतकाल है, न वर्तमान है। कभी हुआ ही नहीं इसमें काल, आया ही नहीं काल, अपने में कभी आएगा ही नहीं। आप किसी भी अवस्था में है, कहीं पर भी है, प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था में है पना में कोई परिवर्तन आया ही नहीं। इस बात को समझ करके जहां भी है, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में अपना ज्ञान कर सकते हैं। इसके साथ हम मिले ही नहीं प्रकृति के साथ में, इनके साथ मिलने से मतलब पकड़े जाते हैं हम। मिले नहीं तो क्या करेगी, कुछ नहीं होगा। कोई कर्मों का बंधन, कोई पापों का, कोई पुण्य का, कोई बंधन नहीं है। इन आने में जाने माने भेद है, जन्मने मरने में भेद है, नफा और नुकसान में भेद है, परंतु है में भेद नहीं है। परंतु हम भेद को देखते हैं, ये ही है बहुत बड़ी भूल, कि हम धनी हो गए, हम हमारे परिवार वाले हो गए, हम शरीर वाले हो गए, हमारा नाम वाले हो गए, हम ये जाति है, हमारा ये घर है, ये मेरे मतलब है कि मित्र हैं। ये अवस्थाएं, जवानी अवस्थाएं, उसमें है नहीं भैया। न बालक बना है, न जवानी है, न वृद्धावस्था है। कितना देर लगा इसमें, ये वो अवस्थाओं से अतीत है आप, इनमें है ही नहीं, आप किसी में नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। जागृत जागृत में स्वप्न नहीं है, और जागृत में सुसुप्ति नहीं है, और स्वप्न में सुसुप्ति और जागृति नहीं है, और सुसुप्ति में जागृति और स्वप्न नहीं है, संयोग में वियोग नहीं है, और वियोग में संयोग नहीं है। एक एक का भेद है, एक एक का भेद है, एक एक का भेद है, और इनका एक एक का अंत होता है। संयोग का तो वियोग हो जाएगा, वियोग का संयोग हो जाएगा, सुसुप्ति में जागृत आ जाएगी, जागृत में सुसुप्ति। इनमें अलग अलग है, और एक रूप नहीं है, और एक एक क्षण भी स्थिर नहीं है, क्षण भंगुर है। संयोग का वियोग हुआ तो संयोग नहीं रहा, वियोग का संयोग हुआ तो संयोग नहीं रहा। ये तो दो हैं, दो दो हैं, अभाव का अनुभव होता है। दो दो भी हैं, दो दो भी हैं, अभाव का अनुभव भी होता है। तो चलने में, बैठने में, उठने में, सोने में, खाने में, पीने में, ये तो ऐसा होता है, पर उसमें न चलना है, न उठना है, न बैठना है, न आना है, न जाना है। ये सत्ता का अनुभव करने वाला उसमें आना जाना थोड़ी होता है। नहीं तो आने जाने वाले का कौन अनुभव कर रहा है, बदलने का कौन अनुभव कर रहा है? मैं तो वही हूँ जो बचपन में था। तो ये कौन है? ये आपकी सत्ता है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ। आप अपनी सत्ता के साथ रहें, ये परमात्मा स्वरूप है, इसका संबंध नित्य निरंतर परमात्मा ही है ये। परंतु अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं हुआ। हुआ क्या, कभी अभाव हुआ तो ऐसा लगता है कि ऐसे कभी मैं नहीं था, ऐसा कभी किसी को नहीं होता कि कभी मैं नहीं रहूंगा, अभी मैं नहीं हूं। उसमें सत्ता में कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। अभी जागृत अवस्था है तो स्वप्न सुसुप्ति अवस्था नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं है। हमको अनुभव है तो हमने तो सुसुप्ति का अनुभव भी कर लिया, जागृत का भी कर लिया, और स्वप्न का भी कर लिया। तो ये अनुभव, तो वो तो अभी सुसुप्ति, अभी स्वप्न, दोनों अवस्था नहीं है अभी जागृत में। पर अनुभव कौन कर रहा है इनका? दोनों अवस्थाओं को अभी अभाव है। गाढ़ नींद में स्वप्न भी नहीं है, जागृत भी नहीं है गाढ़ नींद में। तो जागृत को अभाव, स्वप्न का अभाव, सुसुप्ति का अभाव, विद्वत्ता का अभाव, मूर्खता का अभाव, इन सब का हमने अभाव होता है, देखा है ना, हम देखते हैं ना अभाव। निरंतर हमारा काम पड़ता रहता है, सुसुप्ति, जागृत, स्वप्न, इनका अभाव हम देखते ही रहे, देखते ही रहे। परंतु जो देखते रहे, जब से देखना, जब से ज्ञान हुआ है इस बात का, तब से लेकर के सत्ता में क्या फर्क पड़ा? कभी अभाव हुआ है सत्ता का कि बदली है, कुछ सत्ता में परिवर्तन हुआ है? इन अवस्थाओं का भेद होता है, पर इनमें मैं हूं, अपने होनेपन में भेद नहीं है। होनापन है, वो है ज्यों का त्यों रहता है,
बिल्कुल होनापन का बदलना नहीं होता, होनापन का कभी बदलना नहीं होता है, और होनापन नित्य है। और वो परमात्मा का स्वरूप है होनापन। और ये शरीर संसार ये अनित्य है, वो प्रकृति का स्वरूप है, वो हमारा नहीं है, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। शरीर से, जाति से, वर्ण से, संप्रदाय से, किसी से भी किंचित मात्र भी हमारा किसी से, ये प्रकृति का कार्य है। इसको हमारा मानते हैं, इसी का नाम अज्ञान है। इसको हमारा मानते हैं, इसी का नाम अज्ञान है। मानो और तरह का है, मानो है तो और तरह का, और हम और तरह का मान लेना अज्ञान है। और और ऐसा कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, याद रखिए। हैं हम चेतन, मान लेते हैं शरीर ये जड़, ये अज्ञान है। अब है और तरह का, उसको और तरह का मानते हैं। अपने में नाशवान को मान लेता है कि हम तो नाश होने वाले हैं। नाश होने वाले क्या, आप स्पष्ट हो रहा है आपका ज्ञान कि आपके सत्ता में परिवर्तन है नहीं, तो अज्ञान कैसे है आप में? आप अज्ञान के साथ इसके साथ में मिल जाते हैं, अब अपने को वैसा ही मानने लगते हैं, तब आपके अपना ज्ञान नहीं तो है। अविनाशी मान लिया, अविनाशी मान लिया, नाशवान। मैं बचपन में से लेकर अभी तक आप तो वही हैं, परंतु शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, संयोग वो नहीं है, वियोग वो नहीं है, सामग्री वो नहीं है। ये सब बदलती है, तो बदलती है, तो इस बदलने को देखने वाला का भाव कैसे हो गया? स्पष्ट है अनुभव। अनुभव कोई ऐसा होता है क्या? एकदम साफ अनुभव हो रहा है कि हम वही हैं, एक एक निरंतर एक ही रहे। ये तो बदलेगा ही, बदले बिना रहेगा ही नहीं, ये तो बदलता है। इसको साथ क्यों होते हो? तब आपको बदलना लग रहा है, तब आपको मरना लग रहा है। न आप में मृत्यु है, न आप में जन्म है। इसमें अभाव का अनुभव नहीं होता है। इसमें कभी अभाव का अनुभव हुआ है क्या? आपको बताओ, आप अनुभव करो। है पने का, आपकी सत्ता का अभाव नहीं होता है, अपने स्वरूप का अभाव किसी को भी नहीं होता है। ये कहते हो कि मैं उस समय नहीं था, मैं उस समय नहीं मिलूंगा, मैं उस समय हो ही नहीं सकता, तो अभाव किसके भी? किस मन में नहीं था, मैं था। अपनी सत्ता तो सब जगह है, शरीरों को लेकर मैं नहीं था, पर सत्ता अपनी है, वो बदलती नहीं है। ये इन सत्ता का अलग अनुभव करना है, ये अलग अनुभव करना है, इसी का नाम ज्ञान है, और इसके साथ मिल जाने का नाम अज्ञान है। तो ये पहले विवेक रूप में आता है, पहले आपको विवेक रूप में चलेगा। ये चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, देखता है, जागता है, संयोग है, अवियोग होता है, जन्मता है, मरता है, ये दोनों चीजें होती है इसमें। ये इसमें दोनों चीज, दो चीज ही है इसमें, संयोग वियोग, जन्म मरण, आना जाना, सोना जागना, ये दो चीज है इसमें। द्वंद्व, इसको द्वंद्व कहते हैं, दो चीज को। ये सभी द्वंद्व है, तत्व में द्वंद्व नहीं है, आप में द्वंद्व नहीं है। मानो मानो दो पना नहीं है आप में, आप में कभी दो पना हुआ ही नहीं। आप इन दो पनों को देखने वाले हैं, इस अभाव को देखने वाले हैं, इस परिवर्तन को देखने वाले हैं। आप अपरिवर्तन तत्व आप हैं, आपका ये स्वरूप है, आपका ये स्वरूप नहीं है। मात्र प्राणियों में स्वतः है, ये सब में शरीरों को लेकर के भेद मानते हैं, उनको भेद को अपने में भेद मान लेते हैं, बस यही गलती है। कोई तुम हो मैं नहीं हूं, मैं हूं तुम नहीं हो, ऐसा भेद मान लेते हैं। तो शरीरों के भेद से अपने को भेद मानता है, परंतु अपना जो होनापन है, जड़ का भी होनापन है, पृथ्वी का भी होनापन है, अग्नि का भी होनापन है, खंबे का भी होनापन है। तो है, सब में है। और ये नहीं है थम्बापना, थम्बा का स्वरूप तो प्रकृति का है, ये तो नाशवान है, परिवर्तनशील है अपना स्वरूप है। ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है, और ये तो बदलता है, बदलना पने से लेकर के, पालक पने से लेकर के, और शरीर बदलता ही बदलता गया। तो इनका बदलना की पालक पने से देखे आज पहचान ही नहीं सकते, इतना बदल गया। परंतु पहचान नहीं सकते तो, पर आप थोड़ी बदल गए। तभी तो कहते हो, अरे यार तू तो पहचानने में नहीं आता, इतने वर्षों के बाद मिला है। अरे भैया मैं तो वही हूँ, और तुम भी तो वही है, नहीं पहचान सके तो क्या हुआ? तो ऐसे अपना होनापन तो वही रहता है, परंतु मैं था और होगा, ये काल तो काल में बदलता है। काल में है कि अब वो शरीर वैसा नहीं है, हाँ वैसा तो नहीं है,
हाँ ये तो बदलता है, ये तो प्रकृति का है। हाँ हाँ, ये प्रकृति का है। अरे हम तो वही रहे। हाँ हाँ, तो ऐसे सत्ता बदलती नहीं है। सबके एक, सब में एक परिपूर्ण है वो सत्ता, वो एक है। आपकी हमारी सत्ता अलग अलग नहीं है, वो सबको प्रकाशित करने वाली सत्ता है। आप किसी जाति वर्ण आश्रम में नहीं है, आप ये चेतनता है तो वो सत्य चित आनंद रूप में है। सत्ता, सत्ता में, आपकी सत्ता में सुख दुख नहीं है बल्कि आनंद है। इनकी सत्ता की बात करते हैं तो आनंद आता है। तो ऐसी सत्ता है तभी आनंद आ रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है हमको। तो सत्ता का विवेचन अच्छा लगता है तो क्यों, हमारी चीज है। अपने घर की बात कोई बताता है तो वो अच्छी लगेगी। ये अपने घर की बात नहीं है बदलने वाली चीज। ये शरीर संसार, इसमें दुख है। कभी कुछ हो, कभी कुछ घटना होती है, कभी कुछ घटना होती है, कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी बड़ी भारी आफत आ जाती है। तो क्यों आती है आफत, क्यों सुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, इसके साथ मिलने से होते हैं। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन होते हैं, सूर्य में क्या रात दिन होते हैं? सूर्य तो प्रकाश ही प्रकाश रहता है। ऐसे ही ये आना जाना संसार में है, खाना पीना संसार में है, देना लेना दो चीज होती है, दो ही होती है, द्वंद्व रहते हैं संसार में। परंतु परमात्मा तो उसमें दो चीज नहीं होती है, उसमें एक होनापन है। वो होनापन आपका स्वरूप है, सबका एक है। ऐसे पशु है, पक्षी है, अलग अलग है, होनापन एक है उनमें। ऐसे होनापन एक है। जैसे ये प्रकाश है, जैसे ये ट्यूबलाइट के, इस पर बत्ती के प्रकाश में हम बैठे हैं, खंबा है, ये अलग है। प्रकाश अलग है क्या? इसमें कई चीजें दिख रही है प्रकाश में। पंडाल दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, आदमी दिख रहे हैं, दरी दिख रही है, ये पेड़ दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं, पर प्रकाश तो एक ही है ना। तो ऐसे हम एक ही रूप है। ये सारी सृष्टि दिखती है ना, सब, सब जितने भी प्राणी है संसार में, वो हमारे उनके साथ में भेद नहीं है। और शरीर तो जैसे ये पड़ा है, शरीर तो और का शरीर भी पड़ा है, तो ये हमारा बोल करके नहीं है। ये कोई परिवार का, कोई घर का, कोई मकान का, ये हमारी चीज नहीं है, ये हमारी चीज से अलग है। प्रकाश तो एक ही रहा ना, इसमें पंडाल में कितनी चीजें दिख रही है अभी। और प्रकाश में क्या भेद है? प्रकाश तो एक रहा। ऐसे हम एक सत्ता रूप से हम एक रहते हैं, एक आकाश की तरह ये चेतन तत्व एक है। आकाश सर्वगत है, जैसे आकाश की सत्ता सब जगह है कि नहीं है? अनंत ब्रह्मांडों में यही आकाश है, आकाश में थोड़ी भेद होता है। और पांच तत्व में क्या भेद होगा? पूरी सृष्टि में पांच ही तो तत्व है, पृथ्वी जल आकाश तेज वायु अग्नि। ये यही तो है। तो परिपूर्ण स्थित परमात्मा है, वो परमात्मा ही अवतार लेते हैं सब में। परमात्मा, ये परमात्मा जो सत्ता रूप से है, ये विचित्र बात क्या कह रहे हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण बन करके अवतार लेते हैं, यही श्री राम बन करके अवतार लेते हैं, यही सत्ता रूप, सत्ताई, सत्ताई सत्ता में महाचिन्मय चिन्मय तत्व है वो। जैसे गीता में क्या कहा भगवान ने कि मैं अजन्मा होते भी जन्म लेता हूं, ऐसे हम भी तो अजन्मा होते भी जन्म लेते हैं। पर हमारा जन्म लेना क्या है कि मतलब मोह के कारण होता है। और भगवान का जन्म होता है वो मोह के कारण नहीं होता है। भगवान का जन्म होता है कि परित्राणाय साधुनाम धर्म संस्थापनार्थाय। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान तो, और भगवान का शरीर हमारे हाडमांस की तरह नहीं होता है, भगवान का शरीर भी चिन्ह में होता है। तो भगवान अजन्म होते भी जन्म लेते हैं। और जन्म लेते हैं क्या है? जन्म की लीलाएं करते हैं। और उनका जन्म होने पर भी उनका अजन्मना पना, जन्म रहित पना मिटा मिटा नहीं है। हम लोगों का जन्म होता है, जन्म होने से शरीर बदलता है, परंतु भगवान का शरीर नहीं बदलता है। और ऐसे, परंतु आप तो वही रहते हैं। जैसे, जैसे शरीर बदलने पर हम थोड़ी बदलते हैं, ऐसे भगवान तो वही रहते हैं। ऐसे हम भी तो वही रहते हैं, क्योंकि अंश ही भगवान के ही तो अंश है हम। शरीर बदला है इस बात से, शरीर में किए हुए कर्मों का फल स्वर्ग नरक में भोगना क्यों होता है? कि आप इनके साथ रहते हो। आप अगर इसके साथ अपने को नहीं मानो तो आपको ये भोगना ही नहीं पड़ेगा। शरीर, हाँ ये शरीर तो नहीं रहेगा, पर इस शरीर को जला देंगे, यहाँ ये यहीं रह जाएगा, पर दूसरा शरीर मिलता है। पाप और पुण्य भोगने के लिए आपको दूसरा शरीर मिलता है। नरक भोगने के लिए और सुख भोगने के लिए देवता का शरीर मिलता है, नारकीय शरीर मिलता है। पर उनमें भी आप एक ही रहते हैं, चाहे देवता बन जाओ चाहे सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको इसके साथ में संबंध मानने से
आपको पीड़ा का अनुभव होता है, पीड़ा होती नहीं आप में पीड़ा नहीं पड़ती है, सत्ता पीड़ा देख रहा है, ये पीड़ा हो रही है, पर आप उसके साथ एक मिल जाते हो, अब ये भोगना पड़ता है। अभिमान से एकता मानकर किया हुआ होने के कारण, अभिमान से एकता मान के कारण से ये भोगना पड़ता है, ये अलग अलग है, पर आप सत्ता रूप से एक हैं, तो संसार मात्र सब में परमात्मा है, सब में है, और सब में है तो आप तो अंश ही हुए उनके। अंश क्यों हुए? इस शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हो, नहीं तो आपको कहीं जाना आना नहीं है, आप एक रूप रहते हो, आनंद स्वरूप है, आनंद अति आनंद, बढ़ने वाला आनंद, सब में परिपूर्ण एक परमात्मा है, वो अपना स्वरूप है। ये सब है ना, परमात्मा अपना साथी है, ये अपना साथी नहीं है। शरीर संसार को हम साथी मानते हैं, ये शरीर साथ हमारे साथ नहीं रहेगा। शरीर संसार एक है, शरीर संसार जड़ है, आत्मा चेतन है, आत्मा एक है, अलग अलग नहीं है, आपकी हमारी कोई अलग अलग नहीं। तो जड़ जड़ता अपने में नहीं है। और जड़ कौन होता है? जो न तो अपने को जानता है, न मतलब परिवर्तन को जानता है, न तो अपने को जानता है, वो जड़ होता है, न शरीर संसार को। और चेतन कौन होता है? जो अपने को भी जानता है और जो परिवर्तन को भी जानता है और को भी जानता है, और स्वयं अपने को भी जानता है, शरीर को भी, परिवर्तन को भी जान रहे हैं हम, तो वो तो हम चेतन परिवर्तन को जान रहे हैं। सत्ता अपना ज्ञान है, इसको भी हम जानते हैं, सत्ता को भी हम जानते हैं कि हमारा होनापन निरंतर रहता है, नहीं तो देखता कौन परिवर्तन को। दूसरों को भी हम जानते हैं, तो जानना नाम है चेतन का। मनुष्य समझ लेता है इन बातों को, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, एकदम पढ़ा लिखा नहीं है। और ये बात एक बदलने वाले को देखने वाला नहीं बदलने वाला है, ये नहीं बदलने वाले का अनुभव बिना पढ़ा लिखा भी कर लेता है। और है ना, बड़े बड़े विद्वान को भी ये बात का पता नहीं है, ये बदलने वाले को देखने वाला चेतन तत्व है, और चेतन तत्व का अनुभव होता है, उनको नहीं होता है। और जो इस बात पर ध्यान देता है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको ज्ञान हो जाता है इस बात का कि हाँ, हमारा होनापन एक रूप रहते हैं हम। ये ज्ञान साफ अनुभव करने वाला बहुत ऊंचा होगा, हो गया, बहुत उपलब्धि हो गई उसको, यह रूप है हमारा, तो उसका नाम है, ये चेतन है, और इसका नाम बदलने वाले का नाम जड़ है। अब कहते हैं चलने वाला चेतन होता है, ये कहते हैं चलने वाला चेतन नहीं होता। चलने वाला तो इंजन भी होता है, मोटर भी होती है, मोटर भी चलती है, चलने वाला चेतन नहीं है। चेतन पना क्या है? नाम किसका है? जो जानता है, बदलने वाले को जानता है, उसका नाम चेतन है। जानने में आने वाला कौन है? जड़ है, और जानने वाला है चेतन। जानने वाला आता है, जानने में आता है, वो जानने में नहीं आता है, वो अनुभव में आता है। आप अपना अनुभव करो कि परिवर्तन को देखने वाला अपरिवर्तन तत्व आपके पास है, स्वतः सबके पास कोई एक है, वो तत्व है, वो तत्व है, तत्व सबको प्राप्त है। बताओ किसको प्राप्त नहीं है? आप बोलो किसी को प्राप्त नहीं है। तो प्राप्त अपने शरीर को जड़ के प्राप्त मान लिया। अब इस शरीर को मान लिया, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इसके साथ एकता कर ली तो ऐसा दिखने लग गया, क्योंकि हम चेतन स्वरूप है। तो चेतन स्वरूप में ऐसी शक्ति है कि जैसे मानेगा वैसे दिखने लग जाएगा। तो वास्तव में हमारा मानना ये गलत है, ये बदलने वाले के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो ऐसे आपका होनापन है वो स्वतः सदा ही है, पर अवस्थाएं सदा कहाँ होती है बताइए? धनवता एक सी रहेगी क्या? बालकपना रहेगा क्या? जवान रहेगा? ये प्रत्यक्ष बदलता है। तो होनापन वही है, मैं प्रत्यक्ष हूँ, तो बालकपने के साथ खेलता था, अब मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, अब तुम्हारे साथ ही पढ़ता था, एक ही क्लास में पढ़ते थे, अब दोनों हम पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ाते हो, मैं भी पढ़ाता हूँ। तो वो तो शरीर तो वैसा नहीं है, खेलना भी नहीं रहा, अब और बदल गया। तो बदलने पर आप थोड़ी बदल गए, जो आप साथ में खेलते थे। अपने होनापन का बोध अपने को होता है, सबको होता है। आपकी सत्ता का अनुभव किसको नहीं होता है? वो तो आपको मालूम होता है, भूत भविष्य काल बदलता है, समय बदलता है, नहीं तो इनको जानने वाला कौन? बदलने वाला को जानने वाला नहीं बदलता है, बदलने वाले को देखने वाला नहीं बदलता है, और बदलने वाला बदलने वाले को जानता नहीं है। बदलने वाला बदलने वाले को कैसे जानेगा? वो तो बदल रहा है। तो कौन जान रहा है कि नहीं? बदलने वाला जानता है। आपका बचपन जवानी ये अवस्थाएं बदले हुए देख रहे हैं, तो आप ही तो हुए। तो स्वरूप चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, सदा ही है, अपना स्वरूप है, सदा है अपना। ये धरोहर अपनी हमेशा रहती है, ये संपत्ति ये बड़ी विलक्षण है, बदलने वाला प्राप्त स्वरूप नहीं है। हम नायक नाहक परेशान होते हैं, नायक
दुर्गति में जा रहे हैं, इनको शरीरों के साथ संबंध मान करके। तो शरीर तो धारण किया है, अवस्था भी बदलती है, बदलता है काल, संयोग, वो सब सब मिटेगा। इसमें संयोग में वियोग, वियोग नित्य है, वियोग को देखते नहीं है, वियोग नित्य है। तो इसका अगर कुछ होता तो इसमें संयोग कहीं तो रहता, तो कहीं नहीं टिकता है। ये भाव के अभाव में अभाव ही नित्य है, वियोग ही नित्य है। तो ये शरीर संसार का अभाव देखा है, देख रहे हैं, वियोग है, वियोग ही सच्चा दिख रहा है। ये अनित्य ऐसा मानकर हमारा वियोग ऐसा हमारा, इनके साथ में वियोग हमारा नित्य है। एक शरीर संसार परिवार जितने हैं सब संबंधी है, इनके साथ वियोग नित्य है। तो और संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। परमात्मा इस संसार का तो वियोग ही तो निकला ना, रिजल्ट है। बताओ, आप नहीं निकला तो सोच के बताओ। और हमारा होनापन संयोग ही नित्य प्रकट हुआ है, सत्ता का संयोग नित्य है। तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम, गीता में साफ कह दिया। फिर कौन सा ज्ञान बाकी रह गया हमारे? अब कोई कोई ज्ञान बाकी नहीं रहा, कोई ज्ञान बाकी नहीं रहा। जो बड़े बड़े महात्माओं का होता है वो ज्ञान हमें हो रहा है, और क्या ज्ञान होगा? यही तो ज्ञान होगा। वो इनके साथ मिले नहीं, हम इनके साथ मिल जाते हैं, यही अज्ञान है। चेतन वो नित्य, संयोग अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता बताइए कि नहीं बताइए 13वें अध्याय में? आप बताइए। और शरीर ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। दोनों का अंतर अलग अलग है, ये जान लेते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और इन दोनों से अपने को अलग अनुभव कर लेते हैं तो तत्वज्ञ हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, महात्मा हो जाता है। मैं बदलने वाला हूँ, मैं बदलने वाला हूँ नहीं, मैं बदलने वाला हूँ नहीं। बदलने वाला एक शरीर बदलने वाला, स्वयं नहीं बदलने वाला, ऐसे संसार बदलने वाला, परमात्मा नहीं बदलने वाले, ये दोनों मिल जाएं तो ये इनके शरीर संसार के साथ मिल जाए तो अज्ञान, और इनसे इसके साथ न मिले तो ये ज्ञान, और इनके अपने है में स्थित हो जाए ये ज्ञान है। दोनों का अनुभव होना है। तो अब इन दोनों का अनुभव साफ होता है बदलने वाले का। बताओ, बोलो भाई। किसी ने कहा महाराज जी, महाराज जी का इनमें से न बदलने में स्थित हो जाए ये ज्ञान, ये दोनों का अनुभव होता है। तो अब इन दोनों का अनुभव नहीं होता है तो बताओ आप। महाराज जी ने अपने से प्रश्न किया है, तो आप लोग भी ग्रुप में जितने हैं तो बताओ भाई, नहीं बदलने वाले का ज्ञान किसको नहीं हो रहा है? नहीं बदलने वाले का ज्ञान हो रहा है और बदलने वाला का भी ज्ञान हो रहा है। ये दोनों ज्ञान करने वाला आप है, सत्ता है। किसी ने कहा महाराज जी, शरीर में जब बहुत पीड़ा होती है ना तब अलग दिखाई नहीं देता। तो महाराज जी ने कहा अभी कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? पीड़ा तो बहुत ज्ञान करवाती है, हमें जागृति लाती है। पीड़ा में तो सब अनुभव होता है कि यह पीड़ा हो रही है, और जो पीड़ा का अनुभव करने वाला कोई है उसमें पीड़ा थोड़ी है। पीड़ा तो हमने कितनी भोगी है, पीड़ा की कोई कीमत नहीं है। कीमत है अपने घर में रहने की, अपनी जगह रहने की। पीड़ा तो हमें और जागृति कराती है कि देखो पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा का अनुभव कराने वाला भी कोई, पीड़ा को देखने वाला भी कोई है। उसमें पीड़ा नहीं होती है, वो आपका स्वरूप है। तो पीड़ा ना हो तो भी अपना शरीर दिखता है। अभी कौन सा ज्ञान हो गया? अभी पीड़ा नहीं है, पर शरीर अब का ज्ञान करो, अगर ठीक से ज्ञान करो तो पीड़ा भी अलग दिखेगी, उसका दुख नहीं होगा। और संसार में कुछ शरीर के साथ सहयोग और पीड़ा नहीं है तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा, शरीर को लेकर के नहीं होगा। हम शरीर को लेकर के सुखी और दुखी नहीं होंगे, ये क्योंकि ये हमारे विभाग में नहीं है ना। प्रत्यक्ष विभाग है। बताओ आपकी पीड़ा रहती है क्या? कितनी पीड़ा हो जाए कोई रहती है क्या? रहती नहीं है, आती जाती है। आप आने जाने वाले नहीं हो। कहीं भी पीड़ा हो रही है ना शरीर में तो एक सीमा तक पीड़ा होगी, उसके बाद में नहीं होगी। किसी का कैंसर हो गया, वो कीड़े खा रहे हैं, उसको कीड़े खा रहे हैं तो एक बार तो दर्द होता है, फिर वो दर्द होता है, बहुत होता है, पर वो एक सा नहीं रहता। एकदम ये सच्ची बात है, एक सा नहीं था। या तो फिर वो चला जाएगा दुनिया से, तो पीड़ा कहाँ रही? एक सी नहीं रहती है, ये तो बदलती है। शरीर बदलता है, जवान बालकपना अवस्था ये बदलती है। आप आने जाने वाले नहीं है, ये बदलता है। उसको अपने में अनुभव मानना है, यही है ज्ञान।
यही अज्ञान है। आना जाना अपने में माना है, रहना अपने में माना है, शरीर को लेकर के। देखो ये बदलने वाला है, बदलने वाले के साथ नहीं होना, यही ज्ञान। और नहीं बदलने वाले के साथ होना, ये भी ज्ञान। और बदलने वाले के साथ हो गए हम तो अज्ञान है। बदलने वाले के साथ अपनी स्थिति मानना अज्ञान है। ये शरीर ही मैं हूं, ये अज्ञान है। शरीर ही मैं हूं, ये अज्ञान है, क्योंकि ये टिकेगा नहीं। तो नहीं ठहरने वाला अज्ञान है, और ठहरने वाला ज्ञान है। ठहरने वाला ज्ञान हो गया उसका, ठहरने वाले का ज्ञान हो गया बस। नहीं ठहरने वाला अज्ञान है, और ठहरने वाला ज्ञान हो गया। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। ये अनुभव में आने वाली बात जो है, बाकी तो अब हम लगातार सत्संग में रह रहे हैं और स्वामी जी नित्य प्रति हमेशा इस बात को समझाते हैं, क्योंकि समझने वाली बात यही है कि हम शरीर से जो है चीजों को मानते हैं, हमारा होना हम शरीर में मानते हैं, इस कारण से हम जो है अज्ञानी हैं। और ये चीज अगर समझ में आ जाती है जो आज स्वामी जी ने बताई कि हम नित्य हैं, शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, हम नित्य हैं, अविनाशी अविनाशी, और हर एक वहाँ द्वंद्व है, हम एक हैं, हमारा में होनापन है। ये सब चीज जो है समझने में आती है, लेकिन फिर अनुभव में आ जाए ये आवश्यक है। अगर हमें अनुभव में आ जाती है, फिर हम ज्ञानी हैं, हम वही हैं जो परमात्मा है, हम उसी के अंश हैं। लेकिन आज भी हम वही हैं, लेकिन हमारा जो अज्ञान है हमारे साथ में, वही हमें जो है, और सीख तो लेते हैं। जैसे अभी इतना अच्छे ढंग से स्वामी जी ने अपना प्रवचन दिया, उसके बाद में विवेचना भी हुई और इस पे बहुत बारीकी से चीजें समझ में आई। अब बात ये है कि किस तरीके से इसको अनुभव में अंदर मंदिर जब शांत हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है ये बात। अभी मैं एकदम मतलब जो है, लेकिन क्या है, जब व्यवहारिक जीवन में जाते हैं और हम वही, चूंकि हमारा अनादिकाल से जो है, जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे अनादिकाल से इस तरह के हैं कि वो इतने हावी हो रखे हैं कि हम जो है इससे वो निकल नहीं पा रहे। नारायण नारायण, इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी तो हमने माना है भैया, हावी है नहीं। इनकी क्या ताकत है, अपनी सत्ता। अभी महाराज जी ने क्या बताया, सत्ता के आगे इनकी क्या शक्ति है। सत्ता के आगे कुछ नहीं है, या बदलने वाले हैं, हम रहने वाले हैं। अपने महाराज जी की बात हम लोग समझते नहीं है ठीक से। समझे ना तो समझ में आ रही है, ये समझ में तो प्रश्न आ ही रही नहीं है, पैदा होगा। समझ में आ रही है, लेकिन क्या है कि समझ ये में आ अनुभव। रही है ना, तब समझ में नहीं आई, नहीं तो ये प्रश्न होगा ही नहीं किसी भी शर्त में। बताओ अभी वर्तमान में आपके कौन हावी है। अब अपने अभी वर्तमान को देखो। अब ये हो जाएगा तो हो जाएगा, तो अभी हमने सत्ता दे दी इसको कि हावी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हावी, इतने कमजोर हैं क्या हम। क्या कर लेगा हावी होके, हावी होके क्या कर लेगा। अच्छा हावी भी हो गए हम, तो अपने में क्या फर्क पड़ा बताओ। सत्ता में क्या फर्क पड़ा। नरक में जाके कितनी बार आ गए, कितनी बार देवता बन करके आ गए, कितनी बार महाराज जी की बात समझने की जरूरत है अपने को। अभी काम बनेगा कि कितनी बार कहाँ कहाँ जा करके आ गए, और हम वही वही के वो रहे। हमने क्यों, अभी हमने बात को महाराज जी की समझते ना, तो ये एकदम ऐसा लगता कि वास्तव में कोई बिगाड़ ही नहीं सकता अपना। अपना कोई बिगड़ता ही नहीं है, कभी बिगड़ेगा ही नहीं। हम कितने ही फंसे गए, कितने ही हम बह गए, कितने ही हम चलाईमान हो गए, कितने ही हम कुछ भी हो गए, क्या फर्क पड़ गया बताओ। अगर हम अपनी सत्ता को इतना आदर देंगे ना, महत्व देंगे, तो ये तुच्छ कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, इसके साथ मिलेंगे ही नहीं हम। मैं कह रहा हूं कि आप में क्या फर्क पड़ा, ये बताइए पहले, बस इसी बात का कुछ जवाब भी दीजिए फर्क नहीं आप। पड़ा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ा आप में तो। लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल, ये अनुभव को एकदम प्रकारक, और कोई आ जाए ना, कोई ऐसी परिस्थिति की बदल जाए, तो हम कहीं ना कहीं हम इसके साथ मिल गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें सुख चाहते हैं, कहीं मान चाहते हैं, कोई बढ़ाई चाहते हैं। हमें चाहना ही नहीं है सुख, न हमें मान बढ़ाई चाहना है, न हमें कुछ आदर चाहिए। हमें इनके सबके लात मार दी,
हमें मतलब हमें इसके साथ मिलेंगे ही नहीं। इनके साथ मिलेंगे तो भैया ये तो बहुत भयंकर कुसंग है। परिस्थिति के साथ मिलेंगे तब हावी होगी ना परिस्थिति आप पर। आप मिलेंगे नहीं तो कैसे हावी होगी? दुनिया में कितनी परिस्थितियां आती है, आप मिलते ही नहीं हो उनके साथ में, आपकी क्या फर्क पड़ा? बताओ और बोलो भाई। तो शुरुआती दौर में जब हमारे स्पूर्णा आती है और वो संकल्प में जब कन्वर्ट होती है, उसी समय हमें जो है विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम ये ना बात उसी समय नहीं है, उसी समय नहीं है, हरदम अपने हम घर में रहते हैं अपने, हरदम अपनी जगह में रहते हैं। हम रहते ही नहीं, हम इसमें आते ही नहीं है। ध्यान कब देंगे? जब आप परिस्थिति को मानेंगे तब ध्यान देनी पड़ेगी ना। हम कहीं में एक क्षण भी रहते ही नहीं है। आप हम अपनी बुद्धि लगाएंगे ही नहीं, बुद्धि लगाते ही नहीं। स्वाभाविक होता है। आप क्या कर लोगे? पेट में दर्द आ रहा है तो आप क्या कर लोगे? कहीं गए, पैर टूट गया तो आप क्या कर लोगे बताओ? ये आपके साथ में पीड़ा पीड़ा चीज अलग है, दुख अलग चीज होता है। पीड़ा शरीर में होती है, दुख होता है हृदय में, अपने में, खुद में। पीड़ा जब होती है तब हमें एक जागृति आती है। होकर के क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा, कहीं पैर टूट जाएगा, कहीं कोई हमारे को धन चला जाएगा, और कोई कोई मर जाएगा, कोई हमारा नजदीक वाला एकदम प्रिय है। और होके क्या हो जाएगा बताओ? या शरीर चला जाएगा, होकर के क्या हो जाएगा? आप थोड़ी, आप में क्या फर्क पड़ेगा? कितने शरीर गए, क्या फर्क पड़ा आप में? यहां से शरीर मरा और उसकी उसका बाद में दूसरा जन्म ले लिया, तो बीच में नहीं थे क्या हम? हमारे तो होना पड़ रहता है। मन बुद्धि नहीं इंद्रियां तो ज्ञान हो जाता है कि हम हैं। आप में क्या? आप तो एक ही रूप रहे। बताओ, ऐसे को हो जाएगा भविष्य में कुछ, 1 मिनट के लिए ऐसे हो गया तो क्या हो गया? अच्छा, हो भी गए, हम मिल भी गए, तो हमारे में क्या फर्क पड़ा? इसको महत्व दो भाई। और बोलो कोई भाई। सुंदर बात बताई आपने, बहुत ये बात जो है हमें इसी धारणा के, मतलब ये हमारे में कभी फर्क हो भी गया तो भी क्या फर्क पड़ा, बस ये वाली बात बहुत गहरी बात है नारायण। आपको कोई बुरा समझ लिया तो आप में क्या फर्क पड़ा? भला समझ लिया तो क्या फर्क पड़ा? आपको बिल्कुल बहुत सही, बड़ा समझ लिया, आपको इतना बड़ा समझ लिया कि आप मतलब राष्ट्रपति समझ लिया, तो राष्ट्रपति समझ लिया तो क्या फर्क पड़ा आप में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल यही ये अच्छा, बहुत। राष्ट्रपति बनने से हमें कोई शांति मिल जाएगा, कि खून बढ़ जाएगा, कि शरीर जवान हो जाएगा, कि कोई ऐसी? आप अभी है ना, वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे देवता बन जाओ, चाहे इंद्र बन जाओ। आप में क्या फर्क पड़ा? ये बता दो मेरे को, कोई समझा दो। बाहर में फर्क पड़ा है, बाहर में फर्क पड़ना कोई कीमत नहीं है। ये तो प्रकृति के लेकर के है, एक सी रहेगी नहीं। कितने ही राष्ट्रपति बन जाओ, कितने ही इंद्र बन जाओ, कितने ही कुछ भी बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने ही कलाकार बन जाओ, कितने ही संगीत का जानकार बन जाओ, कितने ही आप ज्ञान महात्मा की आपकी वाह वाह हो जाए, करोड़ों आपके अनुयायी हो जाए, आप में क्या? अच्छा, आपके 1 करोड़ शिष्य हो गए, आप में क्या फर्क पड़ेगा? बता दो, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बता ये दो, आप नहीं तो कोई भी बता दो बहुत ग्रुप गहरी में। बात है, बहुत गहरी बात। नारायण नारायण, बोलिए। बहुत अच्छी बात बताया कैलाश जी, बहुत बढ़िया बताया कि कुछ भी हो, चाहे संसार लोग का परले हो जाओ, चाहे कुछ भी हो, मेरे स्वयं में क्या फर्क पड़े। बस एक बार ऋषिकेश में चाहे सेठ जी है ना, महाराज जी के सिर पर हाथ रखे, तो महाराज जी यहाँ देखे तो क्या फर्क पड़े हो, तेरे से हाथ रखे या मेरे से क्या फर्क पड़े हो। तो यह बात फिर जो बता रहे हो ना, रियल में है, यह बहुत अनुभूति की है। इन अनुभव करने से कि मेरे में क्या फर्क पड़े, मेरे में क्या फर्क पड़े। कला जी आज जो थे, आज बात बताया ना, सच ये सब ने अनुभव करने की है, सब ने प्रैक्टिकल अनुभव करना है। यो बिल्कुल खाली बिल्कुल। सुनना नहीं, सुना तो घना ही सुनया, जिंदगी भर सुनता ही आया, लेकिन यह जो बात है ना, प्रैक्टिकल अनुभव करना है कि मेरे में क्या फर्क पड़े। अच्छा, अपने साथ ही रहे, अपना होनापन तो अपने साथ रहे, अब हाँ, जाने की जरूरत ही कोई नहीं घटी। जरूरत ही कोई नहीं, खटी जरूरत कोई नहीं। की गरज करना की, कहीं भी दीनहीन होना की, कोई बता देसी, कोई गुरु की, कोई महात्मा की। अरे कितना बड़ा ज्ञान दिया है महाराज जी ने, कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है, घट कर सच्ची दी भाई। हद कर दी, हद कर दी। माने विवेक रूपी गुरु आपने सबने दे रखा है, फिर भी के विवेक रूपी गुरु की बात क्यों को नहीं सुना, क्यों न बिना भटक रहा। आपने साजा चाले, उठे तो बैठे तो चाले तो आपने एक क्षण कौन छोड़े, बिना तो छोड़ दे तो महाराज जी बोले मैं गुरु बनाऊं को नहीं, झूठ बोलूं को नहीं।
કે ठगी करूं कोनी थारो बेवकूफी थारे पास में। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।